ले ले आईसीसी ने बर्बाद कर दिया। अब अगर कोई टीम बॉयकॉट करने का सोच भी रही है तो उसको अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जय शाह ने जो कदम उठाया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, भाई वो बहुत खतरनाक है। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस के भाई चलो बांग्लादेश को आपने लात मार के निकाला, वो समझ में आता है, ठीक है कोई बात नहीं, आपने लात मार दी, लेकिन अभी उनके खिलाफ ये जो स्टेप्स लिए आपने, तीन बहुत बड़े मेजर स्टेप्स यहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट लिए हैं जय शाह ने, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। अभी हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए, बिकॉज बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके तबाह कर दिया क्रिकेट को उनकी ईगो ने। लोग पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया, जी पाकिस्तान के पीछे लग गया, वो हमारे पीछे क्यों लगा भाई? हमने उसे बोला था कि हमारे पीछे लग। बांग्लादेश क्रिकेट एक इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड है, उनके अपने सोचने समझने वाले लोग हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना ये फैसला खुद लिया था। भाई हम कोई बर्बादी के शरीक नहीं, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट बांग्लादेश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई और कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, ऐसे जैसे बोल रहा हूं कि भाई अगर यहां पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर आप कोई भी कंट्री बोलो जो बॉयकॉट करने का सोच रही है, तो आईसीसी ने बांग्लादेश का जो हाल किया है ये कोई सोच भी नहीं सकती अब। और अब कम से कम मैं आपको ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तो कम से कम बॉयकॉट नहीं करने वाला है, बिकॉज ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं बांग्लादेश पे ये नॉर्मल नहीं है। मैं बताता हूं क्या क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो भाई बांग्लादेश को चार जो बहुत बड़े नुकसान हुए, सबसे पहले तो उनको वर्ल्ड कप से खैर निकाल के स्कॉटलैंड को डाल दिया, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था जो बांग्लादेश के साथ हुआ है। इवन बांग्लादेश क्रिकेट टीम पागल हो गई है सोच सोच कर कि उनके साथ इतनी गंदी तो आज तक किसी ने नहीं की, मतलब बांग्लादेश की मार मार के आपने बिल्कुल फाड़ दिया, उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप से निकलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा फिर खेल लेंगे। अब पीसीबी लाइकली टू फेस 240 करोड़ रेवेन्यू लॉस, यानी कि 240 करोड़ जो यहां पर बीसीबी को मिलता था, पीसीबी नहीं एक्चुअली बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सालाना 240 करोड़ रुपया मिलता था, जिससे उनकी क्रिकेट भी चलती थी और शायद आधा मुल्क भी चलता होगा इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम होती है। 240 करोड़ की अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनते कोई 700 करोड़ जो है ये बनता है। तो ये बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखेंगे, लेकिन ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं कि उनको 240 करोड़ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जय शाह ने फैसला कर लिया, बिकॉज उनके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे। ये आपको पता है कि भाई लास्ट टाइम जो 1996 में ये हरकत हुई थी, इंग्लैंड ने आई थिंक यहाँ पर मना किया था, कुछ इस तरह हुआ था, या ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, तो उनको भी सैंक्शंस लगे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे। मगर अब बांग्लादेश को 240 करोड़ रेवेन्यू लॉस होगा। एक तो ये बात, बीसीबी लाइकली टू लूज 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप होस्टिंग। आपको पता है कि 2031 का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश ने होल्ड करना है, मतलब होस्ट करना है, दोनों ने मिलकर एक हाइब्रिड मॉडल के जरिए, जैसे कि अभी वाला हो रहा है, श्रीलंका और इंडिया होस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही यहां पर बांग्लादेश और इंडिया ने होस्ट करना था। और ये ऑफिशियल था, बांग्लादेश में कई सालों बाद जो है वो कोई टूर्नामेंट होस्ट हो रहा था। लेकिन अब आईसीसी के मुताबिक, जो आईसीसी की ऑफिशियल पेज में पढ़ रहा हूं कि भाई बीसीबी लाइकली टू लूज 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप होस्टिंग, जो कि बहुत बड़ा ये लॉस है, क्योंकि ओडीआई में आप टी20 वर्ल्ड कप को कितना बड़ा बना लो, लेकिन ओडीआई जैसे वर्ल्ड कप कोई नहीं होता। ओडीआई वर्ल्ड कप का बाप है, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप ओडीआई, और बांग्लादेश को उस होस्टिंग से हटाया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा धचका है बांग्लादेश के लिए। एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश, आईसीसी चेयरमैन जय शाह मे कंप्लेट्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, होंगे ही होंगे। अब ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक तो स्कॉटलैंड रिप्लेस हो गई, एक यहां पर उनको 240 करोड़ का नुकसान, एक यहां पर 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग जाएगी, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए बांग्लादेश को बैन किया जाएगा। अब 3 साल में जितने भी टूर्नामेंट आगे आते हैं उन सबके लिए हो सकता है कि बांग्लादेश को बैन किया जाए, जिसके अंदर इंक्लूडेड क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी फैसला बाय द वे आना है, आया नहीं है, जिसके अंदर 2000 ये तो एक तो ये वाला वर्ल्ड कप हो गया 2025 वाला, फिर 2028 का ओलंपिक्स भी है, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी, और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इसमें इंक्लूडेड हो सकती है, क्योंकि वो भी 3-3.5 साल बाद है, तो वो भी शायद इंक्लूडेड हो सकती है अगर वो जनवरी फरवरी में होती है तो। यानी कि 4 बड़े ऑलमोस्ट आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पर, ओलंपिक्स में तो खैर बांग्लादेश को गिनो ही ना, उससे जो है बांग्लादेश को बैन किया जा सकता है। एक टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने के चक्कर में 4 साल तक जो है आप बैन रह सकते हैं, जो कि जय शाह के ऊपर प्रेशर है कि भाई इंडिया की तरफ से, इंडियन पब्लिक जो है वो ये डिमांड कर रही है कि बांग्लादेश को 3 या 4 साल तक के लिए बैन कर देना चाहिए। और ये बैन वाली चीज हमने पहले देखी है, 1992 में साउथ अफ्रीका अनबैन हुई थी, उससे पहले वो पता नहीं 1971 से 1992 तक वो उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, वो बैन थे, फिर इनको अनबैन किया गया। अब बांग्लादेश कोई साउथ अफ्रीकन टीम तो है नहीं, इनको अगर आप 2 साल के लिए ही बैन कर दो तो इनका जो रेवेन्यू रुकेगा, जो इनका पैसा जाएगा, ये तो उधर ही बर्बाद हो जाएंगे।
ये शायद पहली क्रिकेट की टीम बन जाएगी जो डेवलप नहीं हो रही, डिसअपियर हो जाएगी। ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इससे पता चलता है कि भाई आईसीसी से पंगा इज नॉट चंगा। आईसीसी आप पंगा ऐसे नहीं ले सकते मजाक में। हाँ, आप ले सकते हो पंगा, आप आईसीसी की गर्दन पे भी काट सकते हो, आप आईसीसी को उल्टा लटका सकते हो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या फिर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, क्योंकि दोनों जो है ना इस टाइम के ऊपर आईसीसी के बाप हैं, मानो या ना मानो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भाई, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, बहुत गंदा मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हिम्मत नहीं होती तो क्या वो अपना इंडिया वाला मैच श्रीलंका में करवाता? कभी भी नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवा सकता था अगर पाकिस्तान में हिम्मत ना होती तो। और अगर इंडिया में हिम्मत ना होती तो क्या इंडिया अपना वाला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में करवाता? कभी भी ना करवाता। तो इंडिया और पाकिस्तान भाई पैसे की वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा सुपर पावर हैं। चाहे पैसे के मामले में इंडिया बहुत बड़ा है, क्रिकेट अच्छी खेलता है, सब कुछ ठीक है, मगर कम से कम पाकिस्तान की एज एन अपोनेंट जो है वो इज्जत है आईसीसी के अंदर, कुछ ना कुछ वैल्यू है। जबकि बांग्लादेश की वैल्यू जो है वो बिल्कुल कचरे के बराबर करके आपने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और बांग्लादेश को कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है बांग्लादेश के लिए कि भाई हम जो है वो इनको अब खिलाएंगे भी, क्योंकि बांग्लादेश को भी पता है, उनको लग रहा है कि शायद हमने सिर्फ यही वाला वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया है। भाईजान, आपने ये वाला वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया, आपने 2027 का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है उसमें भी अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली, और 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, और 2028 में भी बाय द वे जो है ना ये T20 का वर्ल्ड कप होगा, तो वहां पर भी जो है ना आपने अपने आप पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। 2 T20 के वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी, ये बहुत बड़ी बांग्लादेश के लिए जो है ना एक मुसीबत बनने वाली, बिकॉज इससे रेवेन्यू बहुत आता है। भले ही हारो ना, लेकिन जो मनी होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मनी आता है ब्रॉडकास्टर्स का, और जो लोगों की जो आंखें होती हैं वो देखने का सारा कुछ, तो उसका जो मनी आता है, पैसा आता है, वो सारी क्रिकेट बोर्ड्स में इक्वली बांटा जाता है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश अगर 3 साल के लिए बैन हो गया तो फिर इनको ये रेवेन्यू नहीं मिलेगा। वैसे तो 240 करोड़ रुपए अभी भी नहीं मिलेगा इनको, जो इस 2026 में मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनने अपने खुद ही पांव पे ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है जो ये हरकत की है बॉयकॉट करने वाली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती निकाला गया है, बीसीबी को आईसीसी ने बार बार बोला कि आ जाओ खेल लो, कुछ नहीं होता। इवन बीसीसीआई वाले भी कह रहे थे कि भाई हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, अगर तुमने आगे खेलना है आके खेलो, अपने रिस्क के ऊपर जो करना है करो। तो बांग्लादेश की ने ये सिक्योरिटी का ड्रामा रचा, ये जो भी रचा, बहुत ही ये घटिया हरकत हुई है बांग्लादेश की तरफ से, और उनके फैंस उनको कभी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कभी नहीं बख्शेगा। ये सारा कार्यकर्ता जो है वो सारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जिन्होंने अपने पांव पर, मैं कहता हूँ कुल्हाड़ी नहीं हथौड़ा मारा है। कुल्हाड़ी अगर पड़े ना तो खाली पांव हल्का सा कटता है, लेकिन अगर हथौड़ा पड़े तो बिल्कुल वो मसाले की तरह पिस जाता है। तो वो काम किया यहाँ पर बांग्लादेश ने अपने साथ, और अपने क्रिकेट को बर्बाद कर लिया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे, बट लेट्स सी के क्या होता है। क्या किसी और टीम में इतनी हिम्मत है कि बॉयकॉट करे? मुझे नहीं लगता कि भाई बॉयकॉट करना चाहिए, बिकॉज आईसीसी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा है। ये अपॉर्चुनिटी, ये जो ऑफर है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि आप अपने वेन्यू चेंज करा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बाकी किसी टीम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।